तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं CDSL के स्टॉक के बारे में। जैसा कि आपको पता है हमारे इंडिया में दो ही डिपॉजिटरी है, CDSL और NSDL। तो आज हम बात करने वाले हैं CDSL के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है CDSL जो है मार्केट में डुओपोली है। तो डुओपोली है जो कि NSDL के साथ इसकी मार्केट शेयर होती है। तो देख लेते हैं दोनों के पास कितना कितना मार्केट शेयर है। तो चलिए सबसे पहले हम यही देख लेते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, CDSL के पास इस समय 6 करोड़ एक्टिव कस्टमर्स हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, CDSL हैज़ ओवर 6 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट्स। और वहीं NSDL के पास 2.54 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट्स हैं। तो अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाए तो CDSL जो है उसके पास लगभग 70% का मार्केट शेयर है। और वहीं NSDL जो है उसके पास बाकी का 30% मार्केट शेयर है। तो देखा जाए तो दोनों की डुओपोली है, तो लेकिन इसमें CDSL काफ़ी आगे है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई CDSL की और NSDL की कि इनके पास कितना कितना मार्केट शेयर है। तो चलिए अब दोस्तों वापस अपने फंडामेंटल को देखते हैं और बात करते हैं कि स्टॉक कैसा है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका इस समय प्राइस चल रहा है 1102 रुपये का। दोस्तों आज है 10 जनवरी 2023। तो आज की बात हो रही है। तो आज की डेट में इसका स्टॉक का वैल्यू चल रहा है 1102 रुपये। और इसका जो कि 52 वीक हाई रहा है वो निकल के आता है 1654 रुपये का। और 52 वीक लो निकल के आता है 1015 रुपये का। तो दोस्तों अब चलिए देखते हैं कि कंपनी की फंडामेंटल्स कैसी है। तो दोस्तों इसकी बुक वैल्यू यहाँ पर 96 आप देख सकते हैं। और PE रेशियो आप यहाँ देख सकते हैं 41 का है PE रेशियो। PB रेशियो 11% का है। और फेस वैल्यू 10 रुपये की है। और यहाँ पर आप नीचे देखते हैं नेट प्रॉफिट आप यहाँ देख सकते हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग देख सकते हैं 20% की है। और EPS अर्निंग पर शेयर जो कि है 26 रुपये का। और बाकी हम नीचे देखते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, ये प्राइस चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस समय 1102 रुपये पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और PE रेशियो आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों PE रेशियो अब इस स्टॉक का जहाँ 70 के ऊपर ट्रेड कर रहा था वही अब यहाँ पर लगभग 40 के भी नीचे दिख रहा है PE रेशियो। और अब नीचे देखते हैं। तो दोस्तों ये प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं, पिछले एक साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 64%। वहीं पिछले 3 साल का एवरेज है 46%। और पिछले 5 साल का 31.2% का एवरेज है। और ROE की बात कर लेते हैं तो पिछले एक साल का 34.42% है। पिछले 3 साल का एवरेज है 24%। और पिछले 5 साल का 21% का है। और साथ ही ROCE भी देख सकते हैं आप यहाँ पर 44% है पिछले एक साल का। और पिछले 3 साल का 31%। और अब नीचे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों ये पैट मार्जिन में देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि 63.59% है। और यहाँ पर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं दोस्तों। पब्लिक के पास जो है वो 45% की होल्डिंग्स है। और DIIs जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो है 26.14%। और प्रमोटर्स होल्डिंग्स जो हैं वो है सिर्फ 20% यहाँ पर। और FIIs जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उनके पास सिर्फ 8% की होल्डिंग है और अदर 0 है। तो यहाँ पर हमें प्रमोटर्स होल्डिंग थोड़ी कम देखने को मिल रही है। चलिए हम और आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशन हैं, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। यहाँ भी दोस्तों लिमिटेशन यही बताया जा रहा है कि जो कि शेयर होल्डिंग में 20% ही है प्रमोटर्स होल्डिंग, वो जो कि बहुत कम है। और यहाँ पे कंपनी जो है वो अपने बुक वैल्यू से 11.43% ज़्यादा ट्रेड हो रही है। और बाकी आप यहाँ पे प्रॉफिट स्ट्रेंथ भी पढ़ सकते हैं, पैट मार्जिन जो कि 4.43% है। बाकी आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं यहाँ पे। नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं वो बीच में बढ़ता हुआ दिखा था पर वापस से फिर कम होता हुआ दिख रहा है। जैसा कि यहाँ पे अभी बढ़ता हुआ दिखा था 89 तक गया था, फिर यहाँ पे 68 वापस से हो गया। तो कि आप यहाँ देख सकते हैं ये क्वार्टर वाइज है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और फिर आगे देख लेते हैं। तो ये बैलेंस शीट हम देख सकते हैं। कंपनी के पास जो है टोटल एसेट्स लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। और आगे देख लेते हैं। तो कंपनी ने डिविडेंड भी इशू किया था इस साल 2022 में 7 सितंबर 2022 को, क्योंकि 15 रुपये पर स्टॉक का डिविडेंड दिया था। और बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप एनुअल रिपोर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ticker.finology की वेबसाइट में आप जाके पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गई फंडामेंटल्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब इसकी थोड़ा टेक्निकल्स भी देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टॉक जो है 1102 रुपये में ट्रेड कर रहा है आप यहाँ पे। और फिर
बात की जाए तो इसका जो कि 52 वीक लो है वो लगभग 1000 समथिंग है। और अब ये स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है यहाँ से कि अब स्टॉक की कहाँ तक जा सकता है, जो पहला टारगेट इसका निकल के आता है वो दोस्तों 1160 के आसपास निकल के आ रहा है। वहीं अगर ये स्टॉक अगर यहाँ से भी थोड़ा और क्रैश होता है तो ये स्टॉक लगभग जाएगा 1070 तक की, जो कि यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं इसका अगला सपोर्ट निकल के आता है लगभग 1070 के आसपास। तो इसका ये नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। अगर इसके नीचे स्टॉक जाता है तो फिर अब इस स्टॉक में काफ़ी 1000 के नीचे भी जा सकता है, मतलब काफ़ी करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर ये 1070 के रेसिस्टेंट को तोड़ देता है तो फिर ये स्टॉक भी काफ़ी नीचे जा सकता है, जो कि 1000 के नीचे भी देखने को मिल सकता है आपको ये स्टॉक। तो अगर बात की जाए अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में अगर जो यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहते हैं, इस डिप का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो उठा सकते हैं, पर वो इसे लॉन्ग टर्म ज़्यादा अगर रखते हैं तो फिर ये वो आपको कई साल तक होल्ड करना पड़ सकता है। पर अगर आप जल्दी ही इसे सेल करने की सोच रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाहते हैं, तो इसको आप जब भी स्टॉक लगभग 1150 के आसपास जाए स्टॉक या उसके ऊपर जाए तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि इसका अगला रेसिस्टेंट यहीं 1150 या 55 के आसपास निकल के आ रहा है। तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। वहीं बात की जाए जिन्होंने जो लोग ऊपर 1200 के आसपास फंसे हुए हैं, तो उनके लिए क्या है कि आप यहाँ पे चाहें तो एवरेजिंग कर सकते हैं, पर वो एवरेजिंग फिर इस हिसाब से करिएगा कि जब ये स्टॉक जब वापस से मूवमेंट दिखाए वही 1150 के आसपास जाए तो आप उस पोजीशन को जो यहाँ पर आप बाय करेंगे उसे एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप फिर जब ये स्टॉक नीचे आए तो बाय कर सकते हैं और फिर ऊपर जाए तो सेल कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें हमें बड़ी मूवमेंट देखने को मिल नहीं रही है, क्योंकि CDSL अभी हमें एक रेंज में क्या मतलब 40, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो ये स्टॉक है अभी ये देखिए हम यहाँ पर 44 मूविंग एवरेज लगा रखे हैं। तो ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ऐसे 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 ये 44 मूविंग एवरेज है। तो ये स्टॉक अब लगातार 44 मूविंग एवरेज के नीचे ही घूम रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं पिछले 3-4 महीनों से लगातार 44 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक घूम रहा है। तो दोस्तों जब तक ये स्टॉक 44 मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करता है, यानी इस रेंज के बाहर नहीं निकलता, 44 मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ता, तब तक ये स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। तो जब तक वैसे कहा जाता है जब तक स्टॉक 44 मूविंग एवरेज को क्रॉस ना करे तब तक बाय नहीं करना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि जब स्टॉक 44 मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है अच्छे से तभी वो उसमें एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट आता है। तो अभी ये लगातार ये स्टॉक 44 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं लगातार 44 मूविंग एवरेज के नीचे है। तो अब मैं तो यही कहूँगा अगर अभी इसको स्टॉक को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पर जो लोग पोजीशन बनाना चाहते हैं वो तो अपने दिमाग में 1155 या 1150 का टारगेट लेके चलें। जब भी स्टॉक 1150 के आसपास जाए तो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दें, क्योंकि ये अभी इसमें बड़ी मूवमेंट दिख नहीं रही है स्टॉक में। तो अगर आप ऊपर फंसे हुए हैं तो एवरेजिंग कर सकते हैं, पर इसको जो भी एवरेजिंग करिएगा एक बार मत करिएगा, या जो नए लोग भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो एक बार में इन्वेस्ट मत करिएगा, कम से कम 3 से 4 बार में इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि ये स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में ही दिख रहा है। तो हो सकता है ये स्टॉक 1000 के नीचे भी जाता हुआ दिख जाए। हालांकि कंपनी अच्छी लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न अच्छा बना सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। हमें लगता है ये स्टॉक का बॉटम बन चुका है, पर वो जब गिरना शुरू करता है तो नए रोज़ बॉटम बनाता रहता है। तो हम इसमें हमें अपना सेफली चलना चाहिए और हमें बिना किसी रिस्क के हमें कई बार में बाय करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है। डिस्क्लेमर भी देना जरूरी है कि दोस्तों ये हमारी कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करिएगा इसमें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जीरोधा और ग्रो का लिंक अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।